Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. हेलो, आपका आया? आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, अब आ रही है। ओके, परफेक्ट, उस साइड से ही नहीं हो रहा था। फाइनली। जी, कैसे हो भाई? जस्ट अ सेकेंड, आई विल स्विच ऑफ एवरीथिंग एल्स ऑन द स्क्रीन। जी जी, हाउ आर यू? गुड, आप बताओ कैसे हो? जस्ट डूइंग ऑनलाइन घर पे? इंटरव्यूज, घर पे स्टोरीज, या लोगों कुछ से और बात कर रहे हैं, कुछ और कर शोज नहीं देख सकते रहे भाई। हैं। नहीं, कंटेंट तो देख रहे हैं काफी ज्यादा। हाँ, कंटेंट देख रहे हैं, घर पे रह के जो कर सकते हो कर रहे हैं हम सब। वो सब कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही करना चाहिए। बिल्कुल, दूसरा कोई चारा नहीं है। जब तक कोई इलाज नहीं आ जाता तो तब तक प्रिकॉशन ही बेटर है। Jaideep, you are such a fine actor, and थैंक यू भाई। there are some really remarkable and memorable characters that you have portrayed in various films. जी But क्या करें ना, मतलब मेरी जनरेशन को वो कमांडो का जो आपको कैरेक्टर ना, AK-74, राइट? नॉट 47, AK-74 या AK-74 AK-74, it doesn't go away from, क्या कहते हैं, जहन से जाता ही नहीं है। Thanks to popular cinema. Is this a compliment or do you feel that you have so much to show and portray? भाई इसको हटाओ आपके जहन से। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी अपने आप में एक अच्छी जर्नी थी यार, और उसकी भी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो उसको हटाने का ऐसा कोई मन नहीं, बट अच्छा है कि उसको उसके साथ साथ कुछ और भी देखे, अलग अलग शेड्स में देखें लोग। तो कोई ये कहे कि यार राजी भी उतनी अच्छी लगी थी और कमांडो जो था वो भी कमाल था, तो बात समझ में आती है। बट वही है, आप सबको आप एक तरह की चीजें नहीं दिखा सकते, और ना आप एक्सपेक्ट करते हो। मतलब पॉपुलर सिनेमा का ये है कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा देखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो फिल्मों को फिल्मों की तरह, या एक बहुत कम परसेंटेज है उनका जो फिल्मों को एक आर्ट फॉर्म की तरह देखते हैं, या एक द वे ऑफ द मोड ऑफ एक्सप्रेशन की तरह देखते हैं। बाकी लोग सिनेमा को एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, और गलत नहीं है उसमें, क्योंकि जो आदमी अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप जिंदगी में आप भागदौड़ में लगे रहते हैं, उससे निकल के वो हम उसके ऊपर मैं पर्सनली ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकता कि आप सिनेमा को भी समझें। अगर मुझे लगता है इस आर्ट तब ज्यादा समझ में आती है जब आपका पेट भरा होता है। तो जब आप पेट की भूख के लिए भाग रहे होते हैं ना, तो आर्ट थोड़ी कम ही समझ में आती है। कुछ भी थोड़ा कम ही समझ में आता है, आर्ट वार्ट नहीं, सब कुछ कम समझ में आता है। तो आम इंसान जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना भागदौड़ में होता है कि उसको एंटरटेनमेंट के लिए ही सिनेमा समझ में आता है। तो बहुत कम लोग हैं जो उसको दूसरे तरीके से देख पाते, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं। जयदीप, क्या यही सोच थी आपकी जब आप FTI में पढ़ रहे थे? और इज देयर अ शिफ्ट नाउ इन टर्म्स ऑफ आप इस मीडियम को क्या दे रहे हो और कैसे देख रहे हो? नहीं, यही सोच थी। मुझे लगता है कि मैं कभी भी एक्टर जो था, वो मेरे दिमाग में कभी भी एक्टिंग को लेके, जो कि मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को सिर्फ फेम के लिए एक्टिंग करनी होती है। बहुत से लोग देखे मैंने ऐसे, जिनका मतलब ये है कि वो सिर्फ पर्दे पे आ जाए ताकि लोग पहचाने उनको। तो मेरे लिए वो कभी था नहीं। मुझे स्टेज में भी उतना ही मजा आता था जितना आज पर्दे पे आता है, और उतनी ही अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि जो बात हमें दी गई है कहने को, एक डायरेक्टर ने जो जिम्मेदारी दी है आपको उस बात को पहुंचाने के लिए, वो पहुंचे, लोग उससे एंटरटेन भी हो, मजा भी आए उनको। और अगर उसमें जिस तरह का भी उसमें स्कोप है, या वो रियलिस्टिक स्पेस में है या वो एंटरटेनमेंट के स्पेस में है, तो वैसा ही करे। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा हमेशा से था कि और शायद इस बात की समझ थी कि सिर्फ फेम जो है उसके पीछे भागना बहुत ही बेवकूफी वाली हरकत है, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। वो एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम है। मतलब आप
2 किलो 5 किलो 5 किलो अगर सर्फ खरीदो तो आपको एक साबुन की टिकिया फ्री में मिल जाए, ये ऐसा कुछ है कि आप काम करो, फेम आ जाएगा। पर आप फेम के पीछे भागोगे तो शायद, क्योंकि वो प्रोडक्ट है नहीं, उसका कोई वो कोई Jaideep, ठोस रूप नहीं है। in that case, how do you counter this thought? How do you counter this statement made by none other than the acting institute himself, Mr. Nasiruddin Shah, when he was quoted as saying that I did theater and films purely out of the purpose of getting famous. I wanted to be seen by girls rather than doing something, giving something to the craft. देखो, मुझे लगता है कि देखो, अब ये तो बात नहीं, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है कि वो ग्रेट एक्टर है, पर हो सकता है अपने शुरुआती दिनों की बात करें तो मंच पे चढ़ना, शुरुआत में मंच पे चढ़ना, ये मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है फेम के चक्कर में चढ़ते। मैं कॉलेज टाइम में करता था, थिएटर नहीं लेकिन बाकी चीजें करता था, क्योंकि स्टेज पे जाने वाले लोगों को थोड़ी ज्यादा अटेंशन मिलती थी जी, नॉट जस्ट गर्ल, सबकी तरफ से, पूरे कॉलेज स्टाफ की तरफ से उनको अटेंशन ज्यादा मिलती थी। मतलब आपके 4th क्लास कर्मचारी से लेके कॉलेज के आपके प्रिंसिपल तक जानकारी हो जाती थी, तो ये अलग चीज है। बट आई एम श्योर उन्होंने बहुत सारा काम ऐसा किया जिसमें बिल्कुल नहीं सोचा हुआ उन्होंने कि मंडी करते वक्त इससे लड़कियां बड़ी इंप्रेस होंगी, नहीं होंगी, मंडी से तो नहीं होंगी। ठीक है, वो अपनी तरीके की बात कर रहे हो किसी पर्टिकुलर मूड में। देखा जाए तो मार्लन ब्रांडो बोलते हैं कि वो मानते ही नहीं एक्टिंग कोई आर्ट फॉर्म है, तो ये सबका सच नहीं हो सकता ना। मुझे फेम से गुरेज नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना नाम होना, किसको नहीं लगता यार कि लोग उसको नाम से पहचाने। मैं ये कह रहा हूं कि उसके पीछे भाग नहीं सकते हो आप काम करोगे चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, लोगों तक वो बात पहुंच रही है, लोग एंटरटेनमेंट हो रहा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, लोग आपसे जुड़ जाएंगे जी। और आप उस तरह के एक्टर बन गए कि लोग उस तरह से आपको याद रखें, तो उस तरह से भी याद रखेंगे लोग। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आप फेम को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसका कोई ठोस रूप नहीं है, वो धरातल नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो आता है। ऐसे इस देश में अगर मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ग्रेट काम किया है, भूल गए लोग, और वो फिर से दूसरी पारी में आए और सडनली कौन भूल सकता है यार नीना गुप्ता जी को। नीना गुप्ता जी ने खुद, पंकज त्रिपाठी सर हैं, मनोज वाजपेयी सर हैं, नीना गुप्ता जी ने तो ये अभी रिसेंट टाइम है जब उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि मैं एक्टर हूं, मैं काम करना चाहती हूँ, तो कोई मुझे कंसीडर करे। आज देखो, काम के पीछे भागना पड़ेगा। अगर काम अच्छा करोगे, फेम आता है जाता है, कोई स्टेबल चीज नहीं है, वो बड़े बड़ों का गया है, कोई बड़ी बात नहीं। तो नसीर सर अपने हिसाब से सही कह रहे होंगे। बताएं, इस मीडियम को कैसे देखते हैं आप जयदीप, ओटीटी को? ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो राक्षस है, सारी दुनिया में दिखाई देता है, सारे इतने सारे असुर पैदा कर देता है अपने प्लेटफॉर्म पर, और काफी सारे लोग ये लैप अप कर रहे हैं इस कंटेंट को ताकि अपने प्राइवेट स्पेस में देख सके। ये इसका बहुत ही अच्छा गुण है, ये इसका बहुत ही अच्छा, क्या बोलते हैं, ये प्रभावशाली एक मीडियम है। तो कैसे देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को, ओटीटी को कैसे देखते हैं आप? बहुत सारे मिक्स हैं। जैसे कि एक तो ये बात है कि आप अपने प्राइवेट स्पेस में आप अपने टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से देख सकते हो। जरूरी नहीं एक बार थिएटर की टिकट ली तो एक बार घुसोगे तो फिल्म पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो छोड़ के आओगे तो दोबारा कोई उस सेम टिकट पे आपको दिखाएगा नहीं। तो एक तो वो है कि आप अपने टाइम और अपनी सहूलियत के हिसाब से जब चाहो देख सकते हो, पहली चीज। दूसरी कि आपका एक्सपोजर बढ़ता है आपके काम को लेके। आप सिर्फ एक तरह का सिनेमा नहीं देखते हो, आपको दुनिया भर की लैंग्वेजेस में दुनिया भर का काम आपको देखने को मिलता है। और मतलब मैं ये कहूंगा कि शायद बहुत सारे लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म के बाद जो हमारी साउथ इंडियन फिल्में थी, जिनमें से बहुत सारी बाहर नहीं आती थी, या आती भी थी तो सिर्फ हिंदी में डब होके कुछ फिल्में आती थी, उनको देखने का मौका मिल रहा है। अब बाहर की छोड़ो, अपने ही देश की बहुत सारी फिल्में दोबारा देखने का मौका मिल रहा है, और उन्हीं की लैंग्वेज में विद सबटाइटल आप देख सकते हो। जो सिनेमा स्टूडेंट है वो उनको शायद अलग तरीके से मिल जाता होगा, लेकिन एक कॉमन स्टूडेंट को नहीं मिलता होगा वो सब देखने को। तो मुझे लगता है कि उससे ना आपका इस बिजनेस को लेके भी और इस आर्ट फॉर्म को लेके भी, इस मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके भी आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका विजन बढ़ता है। आप दुनिया भर की चीजें बाहर की
कहता नहीं कितनी सारी लैंग्वेजेस में देखते हैं और वो किस तरह से उन सब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं, और फिर आप सडनली आपको, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक्चुअली कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है कि अरे ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो एक अच्छी चीज है। और ऊपर से फिर बहुत सारे अब वो स्पेस इतना खुल रहा है तो वहां भरने के लिए फिर बहुत सारे लोग भी चाहिएंगे, तो फिर हमारे जैसे गरीब एक्टर्स को भी मौका मिल जाता है कि चलो तुम भी कर लो लीड एक आध तो अब। You're being modest, I know that. You're being modest. But tell नहीं, me, बट इस बारे में कोई दो राय नहीं है भाई कि नए नए आसमान खुल जाते हैं, नई, क्योंकि स्पेस खुल गया है, जी, आपको फैलने के लिए एक नई जगह मिल गई है। हम्म। तो आप, और दूसरा ये कि एक कंटेंट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा किसी का चंगुल नहीं है। आप अपने आप को सेल्फ सेंसर करो कि हाँ यार ये देखने लायक है, ये नहीं देखने लायक, आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा कि देखो या नहीं अगर देखो। अगर ये बात है कि ये करो, सेंसर्ड करो कि मैं क्या देखूंगा क्या नहीं, सो बतौर एक्टर ये प्लेटफॉर्म जैसे आपने बोला इतने सारे आसमान खुल गए, आप कैसे चूज करते हो प्रोजेक्ट को, क्या क्राइटेरिया रहता है? मेरे साथ भाई ये है कि मुझे है ना, मुझे कभी से है, मुझे लिटरेचर पढ़ने का मतलब बचपन में, क्योंकि माँ बाप टीचर रहे हैं, अब तो रिटायर है पर वो टीचर रहे, तो मेरे घर में किताबें बड़ी होती थी। शुरुआती दौर में प्रेमचंद होते थे तो उनकी कहानियां सुनने में, उनको पढ़ने में बहुत मजा आता था मुझे। तो मुझे आज भी मेरे साथ वही है कि अगर मुझे पढ़ते वक्त मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे अगर वो अगर उसने मुझे 15 मिनट होल्ड कर लिया, पहली 15 मिनट, तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ इसमें कुछ है। पहले तो कहानी के ऊपर जाओ, फिर आपने अगर उस स्क्रिप्ट पढ़ ली और आपको पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको लगा कि यार कुछ तो है इसमें, जिसके साथ आप पूरा पढ़ गए, नहीं तो आप हो सकता है 10 पेज बाद बंद कर दो, 15 पेज बाद बंद कर दोगे, ज्यादा ज्यादा 20, 25, 50 बार बंद कर दोगे। 100 पेज की स्क्रिप्ट होती है फिल्म की, 80 से 100 पेज की। तो आप कहीं ना कहीं जाके इंटरेस्ट, अगर जबरदस्ती पढ़ भी रहे हो कि एक बार पढ़ ही लेता हूं, अगर लेकिन अगर उसमें बीच में 1% भी अगर ये कहीं से आया, 2% भी कि यार ये कहीं जा नहीं रही, तो समझ लो कि वो गड़बड़ है, फिर शायद नहीं हो पाएगी। फिर पर आप कोई ना कोई मोटिवेशन ढूंढ लेते हो, अगर आपको कोई चीज है कि, पर मेरे साथ जनरली ये होता है कि कहानी आई, स्क्रिप्ट आई, और अगर उसने मुझे पहली पढ़ाई में बोर नहीं किया तो मैं फिर तैयार रहता हूँ। फिर उसमें बदलाव होंगे वो अलग बात है, कुछ ना कुछ नया जोड़ने की, काटने की, वो अलग एक जद्दोजहद है। क्या प्रेफर करते हैं व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्ट? खुद पढ़ना या किसी का नरेशन पढ़ना कोई आपको नहीं, पढ़ना। अच्छा, नरेट करे तो वो अच्छा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जब तक मेरी आंखों के सामने से पेज नहीं निकलेंगे थोड़ा सा अजीब लगता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि सामने वाले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे पेपर पे दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं वो फील थोड़ा सा अलग है। ये लैपटॉप पे या आईपैड पे पेपर, ऐसे जो हम वर्चुअल पेपर बदलते हैं ना। बट डू यू थिंक दैट्स एन इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग योर स्क्रिप्ट और योर प्रोजेक्ट और योर मूवी? अगर कोई ढंग से उसको दे दे आपके सामने, उसको नरेट कर दे, तो काफी दफा ये भी हो सकता है कि डिपेंड्स ऑन द नरेटर। सो अगर बिल्कुल पेपर पर शायद फिल्म अच्छी ना लगे स्क्रिप्ट, लेकिन नरेशन का भी एक स्टाइल होता है, तो वहां पर अगर डिफरेंस हो तो आप प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? यू लॉक? देखो, मैक्सिमम टाइम पे ये होता है, ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई आप कहानी पढ़ रहे हो और उसको नरेटर कुछ ऐसे सुना दे कि मतलब आपको लगे कि अरे तो ये क्या पढ़ा मैंने, समझ रहे हो? ऐसा बहुत रेयर होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पॉल सपाटी हो गया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट समझ नहीं आया हो कि यार ये होगा कैसे, एंड सडनली रियलाइज, ओ अच्छा ये सोच रहे थे, तो शायद आप ऑन बोर्ड आ जाओ। कंफ्यूजन हो सकता है, रिजेक्शन नहीं होगा। अगर मैंने दिमाग से रिजेक्ट कर दिया ना स्क्रिप्ट, फिर आप कैसा ही नरेट कर लो, और एट द सेम टाइम इतना कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं होगा, राइट? इतना कंट्रोडिक्शन हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं। कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये सीन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूं कि अगर कोई अंदाज अपना आपको सुना रहा हो स्क्रिप्ट लेवल पे, आपको स्क्रिप्ट दे दे कि भैया ये स्क्रिप्ट है, अंदाज अपना कि पढ़ लो, आप बोलोगे ये कौन लोग हैं, कैसे करोगे? बट अगर कोई बैठ के आपको नरेट कर दे कि ये आइडिया है इसका, देन यू विल बी ऑन बोर्ड। Absolutely. Some template, some reference, some narration has to be, yeah. तो मैं दोनों करता हूँ, जनरली दोनों करता हूँ। 90% अगर मुझे लगा कि स्क्रिप्ट मुझे कंफ्यूजिंग हो रही है, या मुझे वो किरदार थोड़े से मुझे लग रहा है कि वो सही है पर उनका लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा है,
तो शायद मैं एक नरेशन ले लूंगा, पर अगर सिर्फ नरेशन है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब 2-4 प्रोजेक्ट में ऐसा भी हुआ कि नरेशन ही ऐसी होगी कि आपको समझ में आ गया कि ये बहुत ही सेफ है, ये एकदम सही जा रहा है, इसको मना करने का कोई लॉजिक ही नहीं। तो इस और चीज क्या ही की बदल हमें, दोगे। इस चीज की नरेशन बताएं हमें, जो ZEE5 पर अभी आ रहा है आपका शो। प्लीज अनाउंस योर शो एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट एंड व्हाट इज योर। Amazon पे, यस, अमेज़न पे सर। हाँ Amazon पे आ रहा है। जैसे कि आप सबने ट्रेलर देखा है, तो बड़ा ही आपके समाज की अलग अलग 3 स्पेसिफिकली जो इन्होंने बोला है कि हाँ हम तीन अलग अलग लोग दिखा रहे हैं, आप ही समाज की 3 अलग अलग जगह हैं, पर वो सिंबॉलिकली आपको देखा जाए तो हमारे हम सब के समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग स्ट्रेटा के लोग हैं। तो जब बात हुई थी कि इस तरह की एक कहानी है, तो मुझे सुदीप सर ने डायरेक्ट पकड़ा ही दिया था कि ये सर है, एक बार पढ़ के देखो आप, अगर आपको, और वो बड़े स्मार्ट आदमी है, उन्होंने खाली 3 एपिसोड दिए पहले, तो बोले कि अगर 3 पढ़ने में बोर हो रहे हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है आगे पढ़ने की, पर एक बार ये 3 पढ़ के देख लो। और मुझे याद है मैं शाम को लेके वहां से निकला था, मैं घर आया, मैंने वो पढ़े, और मैं शायद 11:30 बजे होंगे रात के, मैंने वो खत्म किया। मुझे ये हो गया कि शिट यार, मैं इनको बोलूं क्या अभी कि बाकी जो है वो मुझे उस पे भेज दें, ईमेल कर दें। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मजा आएगा कि पेपर पे ही पढ़ते हैं। तो अगले दिन मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर मुझे पूरा पढ़ना है। तो बड़े हंसे वो थोड़ा से, तो उन्होंने बोला कि जरूर सर, हम आपको पूरा हम तो चाहते थे कि आप पूरा पढ़ो, पर मैं थोड़ा सा कम से कम ऐसा सोच रहा था कि एक बार देख लेता हूँ कि अगर इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट वो बहुत ही अमेजिंगली लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, स्क्रीन प्ले था। ना सिर्फ हाथीराम का कैरेक्टर, बाकी और कैरेक्टर्स भी बड़ा अच्छे से डिफाइन किए हुए कैरेक्टर्स हैं, और सबके ना सिर्फ जैसे कि समाज के हिस्से अलग अलग दिखाए गए हैं, अलग अलग स्ट्रेटा के लोग दिखाए गए हैं, वैसे ही उनकी उनकी सबकी इंटरनल और एक्सटर्नल जर्नी है, उनकी पर्सनल एक फाइट है, सबकी अपनी पर्सनल एक बैकग्राउंड है, सबका अपना एक, तो उन सब की लाइफ किसी न किसी अगर एक कॉमन थ्रेड से जोड़ी जाए तो सब कोई ना कोई अपना स्पेस पाने के लिए सब अपने उसमें लगे हुए हैं। तो जब पढ़ रहे थे तो इसलिए मुझे इस तरह का काम बहुत अच्छा लगता है, जब राइटिंग जहां सब बहुत लेयरिंग में कुछ चल रहा हो, आप फेस पे कुछ हो लेकिन आपका मकसद कुछ और चल रहा हो, तो मुझे लेयरिंग वाला जो स्क्रिप्ट होती है उसमें उसको पढ़ने में, उसको करने में बहुत मजा आता है, जहां आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े, या जो जब जरूरत पड़े तब बोलो, और एक लिबर्टी हो इस चीज को सोचने की कि आप उस किरदार को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो मैंने फिर जैसे ही मैंने खत्म की, वो अगले दिन मैंने कहा सर मैं रेडी हूं, आप बोलो कैसे करना है। फिर बस उसकी तैयारियां शुरू हुई, फिर स्क्रिप्ट डिस्कशन शुरू हुए, रिलेशनशिप्स डिस्कस होने शुरू हुए लैंग्वेज को लेके। अब मैं हरियाणा से हूं तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो गया कि मैं उस स्पेस को जानता हूं, उन लोगों को थोड़ा सा मैंने देखा है। वो इंटरेस्टिंग जर्नी थी, वेट बढ़ाना शुरू किया। इतने सारे शोज हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है OTT पर, और ये तो सवाल बनता ही है, लाजमी है सवाल कि फिर इसका कंटेंट और इसका सब्जेक्ट क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, USP क्या होगा इस शो का? और आई एम श्योर कि आपने वो पढ़ाई होगा, पहले 3 एपिसोड में आपको पता चला, आपने वो बोलते ना पल्स पकड़ी होगी। मेरा ये मानना है कि कई बार है ना, हम जो क्या है, एक स्पेस मिला हुआ है OTT प्लेटफॉर्म पे, हमें 9 एपिसोड 10 एपिसोड मिल जाते हैं, 6 मिनिमम होते हैं, लोग 15-15 एपिसोड बनाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है मुझे, जो कि कुछ काम ऐसा होता है जिनको जरूरत नहीं थी 15 एपिसोड तक खींचने की, आप उसको 10 में भी खत्म कर सकते थे, जस्ट बिकॉज यू गॉट अ स्पेस, तो आप फैल गए। तो ये, और जस्ट बिकॉज कि ये आपके पास कोई ऑफिशियल सेंसर नहीं है, तो आप बिना बात के सीन घुसेड़ रहे हो उसमें, चाहे फिर वो गालियां हो, चाहे फिर वो क्राइम हो, ब्लड शेड हो, सेक्स हो, तो आप बिना बात बेच रहे हो। जी 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 बिल्कुल, जस्ट बिकॉज कि आपको वो लिबर्टी है। तो जो पहली खूबसूरती है पाताल लोक की, वो ये है कि मुझे पर्सनल ये बहुत बहुत अच्छी चीज लगी थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप बोलोगे कि यार इसकी जरूरत नहीं थी। वो जितने स्पेस में होना चाहिए, जिसको जितना वक्त मिलना चाहिए ना, उतना वक्त दिया गया, चाहे फिर वो कैरेक्टर की लेंथ कितनी भी ना हो।
अगर वो 4 सीन का भी कैरेक्टर है और अगर लग रहा है कि यार इसको 4 सीन तो चाहिए चाहिए, इसको और नहीं काट सकते हैं, तो वो जो एप्ट स्पेस है ना सबके लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ट्रेलर से देख के बहुत सारे लोगों ने बोला ट्रेलर में तो बहुत ज्यादा खून खराबा है। आपको लगेगा कि ये इतना रिक्वायर्ड है जितना हमें ट्रेलर में दिखाया है, कि आपको कहीं एक जगह भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये बिना बात का ब्लड शेड दिखाया गया, यह बिना बात का सीन था जिसका कोई लॉजिक नहीं था। जबकि मैंने बहुत सारा, अभी स्पेशली घर पे रहे तो हमने बहुत ओटीटी पे बहुत ज्यादा कंटेंट देखा है जो मुझे लगता है कि वो बस कुछ करना था तो कर दिया। लॉजिकल अप्रोच नहीं है कहानी को लेके, वो कहानी कहीं बढ़ नहीं रही है। अगर कहानी बढ़ रही है तो किरदार ग्रो नहीं कर रहे हैं। मतलब एक पहले एपिसोड में जो जैसा किरदार था वो एंड तक वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां आपको कहानी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जहां आपको किरदारों में चेंज आते दिखाई देंगे, उनके रिलेशनशिप बदल रहे हैं, उनकी घटनाक्रम बदल रहा है, तो वो सब लोग अपना ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो उल्टे जा रहे हैं या सीधे जा रहे हैं, लेकिन वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। अगर सिचुएशन स्टैटिक नहीं, डायनेमिक्स है उनके। आप बोलते हो कि मेरे बाप के साथ एक रिलेशनशिप रहा है, मैं नहीं चाहता बाकी जिंदगी मेरा बेटा मुझको वैसे देखे। ये घर पे चल रहा है, बाहर कुछ और किसी और चीज से लड़ रहा है, और धीरे धीरे जब उन सबके उन कैरेक्टर्स जब एक दूसरे के क्रॉस रोड पे आते हैं ना, तो आपके जो शुरुआती बिलीव्स हैं वो टूटने शुरू होते हैं। क्योंकि हम जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जो कल सच था वो शायद आज नहीं है, या शायद परसों नहीं होगा। तो जो आज का सच है वो टूटता हुआ जब आपको लगता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मानना, कि यार कल तक तो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, आज कैसे हो सकता है ये, पर वो होता है। और ये इस कहानी का यूएसपी है, इस कहानी का एक कमाल का एक जो ताना बाना है ना, कि आपका सच जो है वो जरूरी नहीं है सबके लिए हो, और वो टूटेगा। हो सकता है कि आप नहीं मानते हो इस बात को, लेकिन वो सच टूटता है, क्योंकि सच बहुत कम ऐसा है जो स्टैटिक होता है। सही और गलत कभी भी स्टैटिक नहीं होते हैं, वो जो आज होगा वो कल नहीं होगा, परसों शायद हो सकता है। और ये बहुत अच्छी, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात की है हमने, बहुत ही काफी ज्यादा सच होता है जो स्टैटिक होता है। और आपकी ये जो सीरीज है इसको खोजेगी, इसको एक्सप्लोर करेगी, शायद इसको एक्सप्लॉइट भी करेगी। मुझे ये पर्सनल जर्नी के साथ। बट एट द सेम टाइम इन लाइफ वी आल्सो सी देयर आर सर्टेन थिंग्स एज वी नो आर ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल। हम ग्रे शेड में जो होते हैं उसकी सराहना करते ही हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ व्हिच आर स्लॉटेड एज ब्लैक एंड व्हाइट, गुड एंड बैड। क्या उसकी तरफ भी रिफ्लेक्ट करेगा ये शो? बिल्कुल करेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे हाथीराम है, वो एक ऑनेस्ट आदमी है, आइडियलिस्टिक आदमी है। सिचुएशन कभी कभी उसको वो वैसे जगह फंसा है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। वो पूरी कोशिश करता है कि हम इस सच को बचा लें, क्योंकि ये है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है कि ये सच है, पर वो आपके लिए हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो किसी और का सच हो। फिर से मैं कहता हूं, कुछ ऐसा वैश्विक जो सच होता है ना, मुझे वो कोई कुछ भी नहीं लगता है। कोई भी चीज वैश्विक सच नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब सार्वभौमिक सच है ये तो। दुनिया में इसका कोई दूसरा तोड़ ही नहीं है। तो ये मानना जो है ना, धीरे धीरे मैंने बंद कर दिया है, मैंने कम कर दिया है, स्पेशली पिछले कुछ सालों में, जब से मेरे ख्याल से बीइंग एन एक्टर, जैसे आप ह्यूमन बिहेवियर को देखना शुरू करते हो, और वर्ल्ड वाइड जो आप चीजें देखते हो, चाहे फिर वो आप कोई डॉक्यूमेंट्री उठा के देखते हो, या कोई फिल्म उठा के देखते हो, या घटनाएं जो आप देखते हो जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, तो सच और झूठ बदलते रहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बदलते रहते हैं। वो आज वाला ब्लैक कल व्हाइट हो जाएगा या ग्रे होगा, किसी को नहीं पता है। पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कोई भी चीज सार्वभौमिक सच है। सिर्फ ये वो ऐसी चीजों को छोड़ के जिनका मतलब, हाँ पृथ्वी गोल है, सार्वभौमिक सच है, तो ग्रेविटी है भाई, ग्रेविटी है तो ग्रेविटी, हम ह्यूमन बिहेवियर, हाँ ग्रेविटी है तो सार्वभौमिक सच है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। बट ह्यूमन बिहेवियर का कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है गिवन सर्कमस्टांसेस, वो कैसे भी। जयदीप, इस बात पर थोड़ा सा मैं एक पॉज लेना चाहता हूँ, क्योंकि
सो फार हमारा जो सिनेमा रहा है, नॉट जस्ट बॉलीवुड फिल्म बट कमर्शियल सिनेमा जिसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं वी ट्राई टू स्टिक टू दैट, वी हैव बीन ट्राइंग टू स्टिक टू दैट टेम्पलेट, राइट? गुड वर्सेस बैड, रोमांस वर्सेस नॉन रोमांस, मोरालिटी नॉन मोरालिटी. आपको लगता है ये प्लेटफॉर्म आने के वजह से, ये लिबर्टी मिलने की वजह से कहीं ना कहीं वो जो नॉर्म्स थे इतने सालों से हमारे जहन को पकड़े हुए थे, उनको हम छेद पाएंगे, छेद रहे हैं? एंड इज दिस अ गुड थिंग? इज दिस अ गुड थिंग? हाँ, 100% छेद पा रहे हैं, क्योंकि फिर से वही कहूंगा, क्योंकि अगर आपको कोई चीज सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई जाए तो हम उस देखे हुए को सच मान ले रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो आपको वैसे ही दिखाई जा रहा है जैसी वो है. क्या पता आपके सामने पेश की जा रही हो कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, पर वो है नहीं, वो रियलिटी में नहीं. लेकिन अगर आप उस सच को ढूंढना शुरू कर दोगे, क्या आपने ये जर्नी शुरू कर दी कि ये मैं देखूंगा कि ये ब्लैक है या व्हाइट है, तो जैसे ही आप ये यात्रा शुरू करोगे ना, आपका ये भ्रम टूट जाएगा. सच जो है, सच जो है ना, वो लेयरिंग वाला होता है जी. वो सही गलत, क्योंकि अगर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता तो फिर बाजीगर हिट नहीं होती. समझ रहे हो जी. हम प्यार करते हैं उस कैरेक्टर से जी. जबकि वो जो कर रहा है उसके ऊपर आप बहस कर सकते हो कि उसने सही किया कि गलत किया, है ना. आप सत्या शूल के कैरेक्टर से प्यार करते हैं, आप कंपनी में एंटेगनिस्ट जो है वो आपको प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्होंने वो दायरा तोड़ दिया है कि सही क्या है और गलत क्या है. मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सच क्या था, फिर आप देखना कि इसमें मैं कितना सही था और कितना गलत था. अब ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा. जो रिसीवर होगा ना, रिसीवर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्नल सेम सिग्नल भेज रहा है. गीता में लिखा गया है, महाभारत में कुछ दिखाया गया है, कुछ लिखा गया है. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरप्रेट कैसे किससे प्रभावित हो रहे हैं और इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो. आप कैसे मानते हो कि रावण एक बैड आदमी था या एक बुरा, एक सिर्फ ब्लैक था? इतना बड़ा महात्मा इंसान, इतना बड़ा ज्ञानी पंडित, तो जब राम उनकी मृत्यु के समय पे लक्ष्मण को भेजते हैं कि इतना ज्ञानी दोबारा मिलेगा नहीं, जाके थोड़ा राजधर्म की शिक्षा ले आओ, तो वो फिर ब्लैक कैसे हुआ? कुछ तो सच था जो हमें नहीं बताया गया या आपको नहीं पता है. नहीं तो फिर सबसे बड़ा भक्त नहीं होता शिव का. I hope रावण संहिता में उसका वो नहीं होता है. तो I hope सच जब ढूंढना लगते हैं तो हमारा सच ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता है. I hope in the times to come, not just with Patal Lok, but with the shows and the kind of movies I prefer that you choose to do in the days to come, in the near future. I will try my best, bhai. You will try your best, and you will try to explore these various shades of truth. Yes. Yeah. Good, black and good, bad and ugly, all of them. Good, bad and ugly, and good, better and best also. Why not? Yes. सब तरीके से फैल जाओ. अपने जितना आसमान बड़ा करोगे, जितना फैलान पंखों का बड़ा करोगे, उतना ज्यादा समझ में आएगा आसमान. Thank you so much. आपने हमें ज्वाइन किया, हमसे बात की. Thank you so much, भाई. Thank you so much. All the best. Stay safe, bhai. You too. Please take care and please bye. Keep enhancing your craft and keep giving us the kind of content that you're giving. Please पाताल लोक देखिए और बताइए कैसा लगा आपको. I'm sure आपको बहुत मजा आएगा. Thank you, Jaydeep. Thank you, bhai.